यूपी की निर्भया को इंसाफ दो। लगातार न्यूज 24 की बड़ी मुहिम जारी है। आज गुस्से में है देश, आज इंसाफ मांग रहा है और न्यूज 24 भी इंसाफ निर्भया के लिए मांग रहा है। हर एक बेटी के साथ खड़ा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाथरस कांड में न्यूज 24 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। पीएम ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा है। सबसे पहले न्यूज 24 ने ये खबर दिखाई, सबसे पहले हमने आवाज उठाई, सबसे पहले हमने इंसाफ की मांग की। निर्भया के साथ, तमाम बेटियों के साथ न्यूज 24 खड़ा रहा। मैंने सबसे पहले सरकार से सवाल पूछा। मैंने सबसे पहले न्यूज 24 ने सबसे पहले पुलिस की जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्यशैली रही है उस पर सवाल उठाया। और अब देखिए बड़ी खबर और सीएम की तरफ से ट्वीट। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस घटना पर बात की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। ये सीएम योगी की तरफ से ट्वीट किया गया है। न्यूज 24 की मुहिम का बड़ा असर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी को एक्शन में आना पड़ा है। ये है न्यूज 24 की मुहिम का बड़ा असर। एसआईटी का गठन कर दिया गया है सीएम योगी की तरफ से। इससे पहले ऐसी कोई हलचल नहीं थी। हमने कहा था कि हम देश की हर बेटी के साथ खड़े हुए हैं। न्यूज 24 तब तक खड़ा रहेगा चाहे आम हो या फिर खास, पूरी सच्चाई सामने रखेंगे और ये असर आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 24 के सवाल, मैंने खुद ये सवाल पूछा था देश की बेटी होने के नाते, और अब आप देख रहे हैं पीएम से लेके सीएम और फिर एसआईटी का गठन। ये है न्यूज 24 की मुहिम का बड़ा असर। सीधे राहुल के पास लिए चलते हैं। सबसे पहले हाथरस में पूरी रात छानबीन की है न्यूज 24 ने। घर से लेकर खेत तक हर जगह की वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है जहां पर पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही थी। रात को 2 बजे 3 बजे कल से ही न्यूज 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले वो हकीकत हम आपके सामने लेकर आए थे। राहुल, सीधे आपके पास आ रही हूं। न्यूज 24 की मुहिम का बड़ा असर, आप वहां पर मौजूद हैं, रात भर मौजूद रहे। पुलिस का क्या रवैया है, परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, पूरी सच्चाई आप देश के सामने रख रहे हैं। यह है असर न्यूज 24 की मुहिम का। पीएम से लेकर सीएम सबको एक्शन में आना पड़ा है। बड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं, एसएसपी और डीएम इलाके के वो पहुंचे थे, परिवार से मुलाकात करी, आश्वासन की बात करी कि सरकार आपकी मदद करेगी। दूसरी तरफ जब हमारे सवाल थे तो सवालों के जो जवाब थे वो डोलमोल तरीके से थे। यानी कहा जा सकता है कि हमने जो सवाल पूछा अंतिम संस्कार का, तो उनका जवाब था परिवार के लोग साथ थे। लेकिन परिवार कह रहा है परिवार के लोग साथ ही नहीं थे, बेटा नहीं थे, पिता मौजूद नहीं था, तो फिर अंतिम संस्कार रात को कैसे। दूसरी तरफ जो सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं कि आप रात का वक्त क्यों चुना, सुबह का वक्त भी हो सकता था, सुबह भी अंतिम संस्कार कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका भी कोई जवाब नहीं था। यानी सीधे तौर पर परिवार की तरफ से जो नाराजगी है, जो दर्द है, जिस तरीके का कोशिश है परिवार की, वो यही थी कि कुछ तो आके बताते कि क्या हो रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता था रात को कि डेड बॉडी आ गई। जब अन्य लोग स्टार की बात कर रहे थे तो कल सबसे पहले न्यूज 24 ने देश की बेटी के लिए इंसाफ की मांग की थी और इसका असर आप देख रहे हैं कि पीएम भी एक्शन में, सीएम भी एक्शन में। और इधर हाथरस गैंगरेप पीड़िता के शव का देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि उनकी मर्जी के बिना अंतिम संस्कार हुआ है। हालांकि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का यह दावा है कि अंतिम संस्कार के वक्त पीड़िता के चाचा और दादा मौजूद थे। इस पर उनके दादा ने कहा कि वो लोग देखने गए थे कि शव किसका है। इस दौरान पुलिस वालों ने जबरन वीडियो बना लिया। सुनिए जरा सबसे पहले। ऐसे ही शव प्राप्त हुआ। उनके परिजनों के उनके घर पे एम्बुलेंस में घंटों तक वो शव रखा गया और उनके परिजनों से बातचीत की गई, उनके साथ समन्वय बनाया गया और उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। वहाँ पर काफ़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद थे और अंतिम संस्कार में उनके परिवार के, उनके जो बाबा हैं, उनके चाचा हैं, उनके चचेरे भाई हैं और भी 1 या 2 और व्यक्ति थे और शायद और भी लोग थे जिन्होंने अंतिम संस्कार में प्रतिभाग किया है और मुखाग्नि दी है। आपकी जो बेटी है उसका दाह संस्कार किया, किसके द्वारा किया गया? आपके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? नहीं, हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया। जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है
अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे, लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी पुलिस के बैठे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा फ़ोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंधे डाले थे। मैंने कि चलो, समझे, हम निकल रहे थे उधर से वापस में, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले लिए। देखिए, लगातार हम आपको दोनों तरफ से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है और परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ये न्यूज़ 24 के अपने शब्द नहीं है। वहां पर हाथरस में हमारी टीम मौजूद है, मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश मौजूद हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, हाथरस में पुलिस और पब्लिक में झड़प की है, बड़ी जानकारी आ रही है। हाथरस में लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। देखिए, इससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हाथरस के सामने निकल कर आई हैं। यहाँ पर पुलिस के ऊपर हमला किया जा रहा है, लोगों का रोष है, नौजवानों का ये गुस्सा है, लेकिन न्यूज़ 24 इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता है। शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, एक सिस्टम है, उसके द्वारा ही हमें चलना होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाथरस से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर अब जो लोग हैं निर्भया की वजह से, उसकी मौत की वजह से जो कुछ उसके साथ हुआ, गुस्से में हैं और वहां पर जो पुलिस मौजूद है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। लेकिन इसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ आप सभी को कि जो कुछ अभी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, इसका न्यूज़ 24 समर्थन नहीं करता है। सीधे रुख कर लेती हूँ अशोक तिवारी का। अशोक तिवारी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 इस तरीके की किसी भी घटना का कि पुलिस पर, प्रशासन पर पत्थरबाजी की जाए, इसका समर्थन नहीं करता। दूसरी बात बताइए कि वजह क्या है ये नौ बताने की। देखिए, दरअसल हाथरस में जो भी घटना हुई उसको लेकर तमाम सारे संगठनों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। आप कल से लेकर आज तक के घटनाक्रम पर नजर डालिए तो लगातार जो लोगों की नाराजगी है या फिर तमाम सारे जो संगठन इस पूरी घटना को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, ये शायद उसी का परिणाम है जो तस्वीरों के माध्यम से सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हाथरस की घटना को लेकर जिस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है, यानी कल से लेकर आज तक जितना तेजी से बदलाव इस घटनाक्रम में हुआ है, देर रात हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार करना और सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस घटनाक्रम में जो मामला बढ़ता हुआ जा रहा है उसको लेकर एक एसआईटी का गठन किया जाना, जिसमें तमाम सारे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। 7 दिन के भीतर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया है। इस पूरे घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी है कि घटना कैसे घटित हुई, इसमें अभी तक सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। और प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि सरकार इसमें जो भी आरोपी है उनको कठोर से कठोर सजा दिलाए, सजा उनको होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूपी के हाथरस की घटना को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने भी इसमें गंभीरता दिखाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि इसमें जो भी आरोपी थे उनको फिलहाल अरेस्ट किया गया है। 4 लोग इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी बनाए गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। 7 दिन के भीतर ये एसआईटी अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी और उसके बाद कई और लोगों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है, इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है। जी अशोक, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, ये तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। हाथरस में लोगों की नाराजगी, ये गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा है। वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं उन पर पूरी पब्लिक ने हमला किया है, पत्थरबाजी उन पर की जा रही है। न्यूज़ 24 आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि हाथरस में इस वक्त हो क्या रहा है। देखिए, लगातार जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है, जो पुलिस की तरफ से बातें कही गई हैं परिवार के लिए या फिर अन्य लोगों के लिए, उसमें विरोधाभास शुरुआत से ही नजर आया। लेकिन इस वक्त वहां पर पुलिस सुरक्षा मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस पर पथराव की तस्वीरें आपके सामने, और उधर पुलिस ने लाठीचार्ज भी करना शुरू कर दिया है। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं पुलिस को, तो पुलिस की तरफ से भी अब एक्शन लिया जा रहा है। लाठीचार्ज वहां पर शुरू कर दिया गया है। हाथरस से जहां पर देश की बेटी निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, वो बेटी आज मौजूद नहीं है, लेकिन जाते जाते अपने भाई को ये कहकर गई कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए। जो दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया, हवस का शिकार बनाया, उसकी जान ले ली, उनको सजा मिलनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच हाथरस से ये तस्वीरें आपके सामने निकल कर आई हैं। पुलिस पर पथराव, तो दूसरी तरफ पुलिस कर रही है लाठीचार्ज। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथरस में इस वक्त हो क्या रहा है। ये पुलिस वहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में, दूसरी तरफ हाथरस के लोग मौजूद हैं। देखिए, मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा भी आ गई हैं। पूजा, बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, हाथरस की ये तस्वीरें हैं। हम इस हंगामे का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये लोगों का गुस्सा है और ये गुस्सा
फूट रहा है। अब पुलिस वालों के ऊपर उनका गुस्सा निकल रहा है, क्योंकि पुलिस वालों का जो रवैया रहा है शुरू से वो सवालों के घेरे में रहा है। और अब जिस तरह के बयान पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं, विरोधाभासी वो बयान है। और दो तस्वीरें आपको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस वालों पर पथराव और दूसरी तरफ पुलिस का लोगों पर लाठीचार्ज। इस वक्त हाथरस से ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है, क्योंकि हाथरस की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी के साथ जो हुआ है उसका गुस्सा है। उसी की तस्वीरें, उसकी बानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि लोग कितने गुस्से में हैं। और हमारे साथ देखिए, ये तस्वीरें हाथरस से सामने निकल कर आई हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब देश की दो बेटियां, मैं और पूजा, सवाल करेंगे। और इन खास मेहमानों में निर्भया की मां आशा देवी भी इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 24 पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए तकरीबन 7-8 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं सीधे आशा देवी जी आपका रुख करूंगी इस पूरे मामले में। आप देख रहे हैं, हम जानते हैं कि एक दर्द से आप गुजरी थी, आपने हिम्मत नहीं हारी थी। 7-8 साल आपने डटकर मुकाबला किया और आखिरकार जीत हुई और बेटी को इंसाफ मिला। आज हाथरस की बेटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? आशा देवी जी, क्या मेरी मैडम आपको आवाज मिल रही है? चलिए, उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम रुक करेंगे। लेकिन मेरी सहयोगी पूजा भी आपसे सवाल है। अनिला सिंह जी पूछिए। बिल्कुल अनिला सिंह जी, कैसे हम इंसाफ की उम्मीद करें उस जिन पुलिस वालों के बयान में ये विरोधाभास है, शुरू से ही जिस तरह की कार्रवाई रही है उस पर सवाल उठे हैं। और अब जिस तरह से जो पीड़िता थी उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस वाले लगातार कह रहे हैं कि परिवार के लोग वहां मौजूद थे, लेकिन परिवार के लोगों का बयान भी हमने सुना, बताया आपको कि वो कह रहे हैं कि वो वहां मौजूद नहीं थे, वो देखने गए थे कि शव किसका था। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाएगी? इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए। जब तक देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पूरे पुलिस महकमे को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। हाथरस में जो घटना घटी और पुलिस वालों का जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, चाहे वो थाने पर मैं बात करूं या उच्च पुलिस अधिकारी हैं जिन लोगों ने जो भी बयान दिए हैं उस पर बात करूं, तो एसआईटी गठित हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस एसआईटी की जो इंक्वायरी होगी उसके तहत जो बयान दिए गए हैं, जिसमें आपने विरोधाभास भी देखा गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारी चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उसको ये सिद्ध हो जाता है कि जो परिवार, मैडम क्या बातों से कार्रवाई होगी क्या? मैडम आप एक महिला हैं, बातों से नहीं होती है। देखिए, ऐसा है कि आज हम कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से हम नहीं कह रहे हैं। वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, पुलिस से भी बात की है, परिवार से भी बात की है। परिवार ने कहा कि हमें लॉक कर दिया गया, हमें वहाँ ले जाया नहीं गया। और दादा जिसका जिक्र पुलिस कर रही है, मैंने एक बार भी ये कहा कि पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है। मैडम, मैंने एक बार भी ये बोला तो नहीं है, ये है सच्चाई। हम कुछ नहीं अपनी तरफ से कह रहे, आप लोग तस्वीरें बता रहे नहीं देते हैं, बड़ी दिक्कत है जी। मैंने एक बार भी ये कहा कि पीड़िता का परिवार गलत बोल रहा है, एक बार भी नहीं बोला ना। मैं तो लगातार ये कह रही हूँ कि जो जाती हुई है उसके खिलाफ एक्शन होगा। मानती हैं पुलिस की तरफ से जाती हुई है, बेरहम चेहरा पुलिस का सामने निकल कर आया है। आप एडमिट कर रही हैं इस बात को कि पुलिस की तरफ से बड़ी गलती हुई है? इस वक्त पीड़िता का जो परिवार जो कह रहा है, मैं उनकी ठीक है, रागिनी नायक यहाँ पर उंगली उठा रही है। मैडम बोलिए, रागिनी नायक बोलिए, अपनी बात रखिए। विप्लेश, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप जो दृश्य दिखा रहे हैं वही बता रहा है कि यूपी पुलिस पहले दिन से, यानी कि 14 सितंबर जब ये घटना घटी, बर्बरता नृशंसता हुई हाथरस की बेटी के साथ, उस दिन से लेकर आज तक केवल झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां करने में, फर्जी रिपोर्ट दायर करने में, और उसके बाद जितनी गलतियां उन्होंने की, और गलती भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, उनको छुपाने के लिए अब लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। और मेरे लिए ये बहुत ही दुख का सबब है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आज उन्होंने एक महिला को भेजा है, फिर भी वो अपनी बात ये कहकर शुरू नहीं कर रही है कि मैं माफी मांगना चाहती हूँ। पुलिस ने जिस तरीके से अन्याय किया, जख्म पर नमक रगड़ने की कोशिश की, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। यूपी पुलिस गलत कर रही है ये नहीं कह रही है,
विरोधाभास देखिए, वो कह रही है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि महिला का जो परिवार है, बेटी का परिवार है, वो झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है तो झूठ कौन बोल रहा है? ठीक है, आपके सवाल अनिला सिंह जी ने उंगली उठा दी है, शायद वो जवाब देना चाहती हैं। बोलिए अनिला सिंह जी, रागिनी जी के बहुत गंभीर सवाल है, बोलिए, आइए चर्चा में बात रखिए अपनी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरह मुझे नाटक नौटंकी ड्रामा करना नहीं आता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं और एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता होने के नाते एक राजनीतिक, आप शांत रहिए और मैं बोल रही हूं और सुनिए उसको जो मैं कह रही हूं। नहीं, बिल्कुल आप ड्रामा करती हैं, आप खूब ड्रामा करती हैं, बिल्कुल आप ड्रामा कर रही हैं, खूब ड्रामा करती हैं। प्रियंका वाड्रा भी ड्रामा करती है। अगर आप लोग सत्यता में इस परिवार के साथ होते तो 15 दिन जो है आप कोई छुपे हुए नहीं बैठे हुए थे। रागिनी, आप लोग 15 दिन कहीं नजर नहीं आए और आज टीवी पर बैठकर यहाँ पर भाषण सुनाने चले हैं। आप लोग ये दिखा रहे हैं कि न्याय के साथ सबसे ज्यादा जो खड़ी होती है वो कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। आप मजाक बना रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री का। आप जिस योजना के विषय में बार बार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको तो इतनी भी समझ नहीं है कि ये योजना किस विषय के लिए है। हाँ, कुछ जानकारी है नहीं, केवल और केवल अगर प्रहार करने की नियत आपकी है तो वो नीति बार बार सामने आती है और कांग्रेस जो है उसका असली चेहरा जो है नजर आता है। आप बोलती रहिए, आपकी आवाज से ऊंची आवाज मेरी है और मैं जानती हूँ कि कितना कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है महिलाओं के लिए। मौका प्रस्त पार्टी है और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप कटघरे में नहीं खड़े कर सकती हैं। और यहाँ पर भी पुलिस जो है एक सरकारी महकमा है और हर सरकारी महकमे का एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत SIT की टीम गठित हुई है ना, वो किस लिए हुई है? वो किस लिए हुई है? आपको लगता है SIT की टीम ऐसी गठित हो गई है? सीनियर ऑफिसर उसमें आपको लगता है कि बयान नहीं लिए जाएंगे, अधिकारियों के बयान नहीं लिए जाएंगे, पीड़िता के परिवार के बयान नहीं लिए जाएंगे? जो कुछ जो आप कहेंगे वो सत्यता हो जाएगी। रागिनी जी, अनिला जी, मैडम, आज ये इस तरीके से लड़ाई झगड़े का दिन नहीं है, आज बहुत गंभीर मुद्दा है। यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विमला बाथम जी, फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विमला जी, मेरा सीधा सवाल है, जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कह सकते हैं कि इसके लिए विकसित मानसिकता जो है समाज की, वो जिम्मेदार है। किस तरह से आज युवा भटक रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि जिस तरह से बच्ची के साथ में जो हुआ है, बलात्कार के साथ में जो उसकी शरीर के साथ हुआ है, वो बहुत ही अफसोसजनक और बहुत ही निराशाजनक और शर्मसार करने वाला है मानवता को। ऐसे लोगों को कठोरतम दंड और बल्कि पब्लिक में दंड दिया जाए, पब्लिक में फांसी दी जाए, ताकि दूसरे लोग उससे सबक ले सके। मुझे तो इतना मन दुखी है। महिला आयोग कैसे खड़ा रहेगा आप परिवार के साथ, किस तरीके से इंसाफ दिलाएगा विमला जी? महिला आयोग ने शुरू से ही इस प्रकरण पर ध्यान रखा है, मेरी एक नजर इस पे है। और हमने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हमारी टीम गई थी बच्चे से मिलने के लिए, वहाँ सीएमओ वगैरह से मिली, सारी रिपोर्ट देखी, SSP DM से रिपोर्ट मिला अलीगढ़ के, सारी बात मेरे सारे संज्ञान में है। जिस तरह से और बराबर आज आगे भी संज्ञान में मानती है कि पुलिस साथ देती तो आज ये स्थिति नहीं होती। पुलिस ने साथ दिया लेकिन लेट दिया, थोड़ा पहले अगर ये कर लेती तो ज्यादा अच्छा था। मानती है पुलिस की तरफ से देरी हुई है। ठीक है विमला जी, आप मेरे साथ बनी रहिए और निर्भया की मां आशा देवी भी मेरे साथ अब जुड़ गई हैं। ये बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है और आशा देवी, देश जानता है कि बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने अपनी बेटी के लिए लड़ी है, हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद लंबी लड़ाई के बाद उनको इंसाफ मिला। न्यूज़ 24 की मुहिम लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद पूजा और मेरे सवाल होंगे आपके सामने।